अभी जो हम लोग देख रहे हैं काहे कि कुर्मी लोग जो यानी कि एसटी सूची में मांग शामिल होने के लिए मांग कर रहे हैं, और इधर आदिवासी यानी आदिवासी मूलवासी मिल करके एक झारखंड को बेहतर दिशा की ओर लेके जाने के समय में यानी कि आदिवासी कुर्मी का विरोध कर रहा है, और ये अपना मांग को लेकर के अपना ट्रेन रोक रहा है, कभी यह कर रहा है। तो दोनों में आपस में तानातनी का बात हो रहा है, तो झारखंड के लिए कोई नहीं सोच रहा। तो उस हिसाब से अभी देखा जाए तो अभी किस रास्ता पे लोग को जाना चाहिए ताकि झारखंड वर्षों के अंदर में 30-35 साल में कानून तुम नहीं बनाया और आज बना रहे हो। और क्या बना दिया झारखंड सरकार? उसमें लिखा है पंचायत जो उपबंध, झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम 2001 खंड के नीचे के अधीन ये ग्राम सभा को अधिकार दिया। तुम पंचायत के अधीन क्यों रखा है? सीएनटी एक्ट क्या राज्य सरकार के अधीन है? पंचायत के अधीन मतलब उसके अंदर में भाई पंचायत तो स्टेट पावर है, राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है पंचायत में चुनाव कराना। लेकिन पेशा कानून राज्य सरकार का विधानसभा से नहीं बना है, ये एक्ट तो सेंट्रल एक्ट है भारत सरकार का। तो आप दो जगह अलग अलग बनेगा क्या? पेशा एक्ट बन चुका है पार्लियामेंट में, संविधान संशोधन हो चुका है। क्या किसी भी विधानसभा को संविधान संशोधन करे का प्रावधान है क्या? संविधान है क्या? है? सीएनटी एक्ट को चेंज करने का कानून राज्य सरकार को नहीं है, राष्ट्रपति का अधिकार 9 शेड्यूल में है। तो बहुत सारे कानून जानना होगा। मैं बकवास भाषण दे नहीं रहा हूं, केवल कहीं मंच में भाषण दे रहा, उलूल जुलूल नहीं बोल रहा। मैं संविधान का ज्ञाता हूं, मैं अनुसंधान करता हूं, स्टडी करता हूं। तो पेशा कानून भी अभी वर्तमान काल परसों जो फाइनल किया है, ये झारखंड मैंने पंचायत एक्ट के अंडर में अंतर्गत दे दिया, मैंने छोटा बना दिया। इसको बनना था कि सेंट्रल एक्ट का कानून है, जैसे फॉरेस्ट एक्ट सेंट्रल एक्ट है, सीएनटी एक्ट सेंट्रल में मॉनिटरिंग होगा, तो बहुत सारी चीज है। तो उसी तरह का ये जो एसटी होगा कि नहीं होगा, ये प्रक्रिया जब संवैधानिक प्रक्रिया है। मान लिया जाए अभी हाल के दिनों में हो भाषा के लिए जंतर मंतर चला गया, हम लोग बात करे रहे तो और दो बात जोड़ दे रहे हैं, काहे कि अभी आदिवासी नेता हो चाहे आदिवासी मुंडा मानकी हो, माझी परगना हो, वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा कानून बना है, और साथ साथ में जो अभी सभी मुंडा मानकी हो चाहे माझी परगना को सभी को यानी कि फोर व्हीलर तो नहीं, 2 व्हीलर बाइक दिया जा रहा है। इस बात को आप किस रूप में देखते हैं? कल बैलगाड़ी क्यों नहीं मांगा, हड़िया फेरी क्यों नहीं मांगा? ये कोई कानून हुआ? 4 व्हीलर हम किसी के अधीन है? कोई सरकार हमको 2 व्हीलर जो बाइक दे रहा है सभी को, कल को हवाई जहाज देगा, हेलीकॉप्टर देगा हर गाँव को। ऐसा सरकार काम करती है कि ये बहुत गलत बात है, ये लालच है, ये प्रलोभन है। अगर चुनाव के समय में आप 1 पैसा नहीं, बीनी नहीं दे सकते, हड़िया नहीं पिला सकते, है कि नहीं आचार संहिता? ये सरकार का रूल रेगुलेशन के खिलाफ चीज है। आप किसी भी एक आदमी को एक मोटरसाइकिल दे दिया, कितना चढ़ेगा? 2 चढ़ेगा, 3 तो नहीं चढ़ेगा, नियम नहीं है। तो 2 आदमी के लिए आप एक गांव में डिवाइड कर दिया, आपको पूरे गांव, आपको गांव को देना है। एक माझी बाबा का मतलब है गांव का गवर्नर, गांव का राज्यपाल है, पूरे गांव का हेड है, पूरे गांव को एक साथ चलता है। शादी में पूरा बारात एक साथ, श्राद्ध में कोई मर गया एक साथ, शिकार करना है चल गांव के लोग, साला एक मोटरसाइकिल में सब जाएगा साला नहीं, एक मोटरसाइकिल में माझी बाबा सबको लेके जाएगा क्या? अगर वो देता, अगर बस दे देता है गांव को, एक गांव देता है, ट्रैक्टर ही देता है, तो खेती बाड़ी गांव वाला करता, बहुत गलत दिया है। देता ट्रैक्टर तो गांव वाला खेती होता, नहीं तो बस दे देता, साला जो होगा बारात चलो रे, नहीं तो चलो रे भाड़ा में चलो। तो ये नहीं देखे तो मोटरसाइकिल, बहुत गलत नीति है, गलत को विद्रोह करना होगा। ये गलत, ये नहीं चलेगा। झारखंड आने वाला दिन में सिस्टम से आउट होगा। पूरे गांव को सुविधा देने की बात है, या तो ट्रैक्टर देंगे तो ट्रैक्टर गांव के लोग सामूहिक खेती कर सकता था, और नहीं तो बस देता तो सब गांव के लोग बस में चढ़ के चलो बारात यार। चलो मोटरसाइकिल दे दिया, सामूहिकता समाज में सबको मिलके माझी परगना सामूहिकता मान की मुंडा है, तुम 2 आदमी के लिए चढ़ने के लिए तो गलत। दूसरी बात है, एक चीज है, ये जो एसटी-एससी की प्रोसेस है, ये संवैधानिक प्रोसेस है। सूर्य सिंह बेसरा का समर्थन से कोई आदमी एसटी नहीं होगा, और कोई आदिवासी समाज का चंद कुछ नेता विरोध कर देगा तो उसके विरोध में प्रक्रिया नहीं रोकेगा। ये एसटी-एससी ओबीसी का प्रक्रिया राज्य से शुरू होता है। राज्य सरकार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टेट लेवल में बंगाल से बंगाल जाएगा, ठीक है। और उसी तरह का करते करते जो है राज्य सरकार गवर्नर के थ्रू सेंट्रल भेजेगा, और सेंट्रल भेजेगा तो वो देखेगा कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर देगा, जहाँ मैंने अर्जुन मुंडा है, अर्जुन मुंडा। और उसके बाद ट्राइबल कमीशन है दिल्ली में,
एसटी एससी ओबीसी वहाँ 3 कमीशन है। जो यहाँ से मांग करेगा एसटी में तो एसटी कमीशन में जाएगा, जो बोलेगा हम ओबीसी बनेंगे तो ओबीसी कमीशन जाएगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है वहां जाएगा। जब वो छान के रिपोर्ट आएगा तब कैबिनेट बैठक होगा, कैबिनेट बोलेगा चलो इसको पारित करो, और उसके बाद बोलेगा लोकसभा जाओ, लोकसभा में भी बहुमत में। इस तमाम प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया में हम और आप कौन होते हैं जी विरोध करने वाले? बिल्कुल। तो अभी जो जिस प्रकार से आप बोल रहे विरोध करने वाले कौन होते हैं, अभी बात यह है कि अभी अब टीआरआई कल परसों लोग गया था वार्ता करने के लिए, कुछ लोग वायकॉट किया, नहीं गया। और कल परसों अर्जुन मुंडा जी का भी वक्तव्य आया है कि हमारे पास ऐसे कोई भी प्रस्तावित आया नहीं है कि हम उन लोग को इन पे विचार करें। अब बताए टीआरआई 3 बार ये रिजेक्ट कर दिया है, और अर्जुन मुंडा बोल रहा है कि हमारा पास कोई लेटर नहीं आया इसमें हम विचार करें। तो कुर्मी लोग क्या कर रहे हैं, ना केंद्र में लेटर भेज रहे हैं ना टीआरआई पास हो रहे हैं, तो कैसे करके ये टीआरआई पास होगा? जानकारी में राज्य सरकार से ममता बनर्जी बंगाल से भेज चुका है और सेंट्रल में पहुंच गया चटी पहले से, और उसके बाद जो है ना ये झारखंड से अर्जुन मुंडा एमएलए एमपी सब साइन करके भेजा है, दिल्ली पहुंच गया है। और मेरे ख्याल से 2005 में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें घोषणा किया कि हमको वोट दीजिए बीजेपी की ओर से, हम आपको बना देंगे। ये झूठ बोला तब, तो उस समय झूठ लेके सरकार बना दिया। कल वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पार्लियामेंट में सवाल उठा था। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस का नेता है, बंगाल से आता है, पार्लियामेंट में हुआ है, जिसमें राज्यसभा में सवाल उठाए कुर्मी के सवाल लेके उड़ीसा का राज्यसभा सदस्य दिया है कि नहीं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे और भी जो है ना महुआ माझी जेएमएम के एमपी जो है ना लोकसभा में, राज्यसभा में वो भी बात रखी। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में बोला, उसके बाद बोला कि स्पीकर बोला कि माननीय मंत्री इसमें वक्तव्य दीजिए। अर्जुन मुंडा खड़ा होकर इसमें भाषण दिया है। ये झूठ बोला का है, बेमतलब का। ये बहुत जो है ना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है अर्जुन मुंडा इस मामले में। इसमें कोई कुर्मी इसको मैंने रहम देने वाला नहीं है, बहुत गलत किया है। बीजेपी को बहुत क्षति होने वाला इस बयान से। एक मैंने लहर नहीं पैदा हो गई, जहर पैदा कर दिया है, तो कोई भी नाराज होगा ना भाई। एक प्रक्रिया है, आप बोल दिया। आप तो एमपी साधारण नहीं है, आप पार्टी विरोधी नहीं है, मंत्री आप क्यों बोल दिया? आप मंत्री है, आपके दफ्तर में ट्राइबल अफेयर्स मामले में आप कुछ नहीं बोल सकते। आप जो बोलेंगे ऑफिशियल बोलेंगे। अर्जुन मुंडा बोला नॉन ऑफिशियल बोला, गलत बोला है, मैं ही उसका खंडन करता हूं, गलत बोला है जी। आपका डिपार्टमेंट का मुद्दा है, वही बात अगर उनका डिपार्टमेंट है तो फिर वो बोल रहे हैं कि इधर रेल रोक रहे हैं, कोई हमारा प्रस्तावित लेटर नहीं आया है, आप बोल रहे हैं। और ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग सालों से पर्सनल ये कर रहे हैं। ये अर्जुन मुंडा से पर्सनल चिट्ठी का नहीं है, ये उनका डिपार्टमेंट है, उनका विभाग है। और सारे बात अर्जुन मुंडा का दफ्तर में, ट्राइबल अफेयर्स का बात कर रहा हूँ। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अभी अर्जुन मुंडा है, उसके दफ्तर में फाइल पड़ा हुआ है। लोग मिला है उनके साथ जो है ना यहाँ का स्थानीय एमपी मिला है, आपका विद्युत बरन महतो मिला है। विद्युत बरन से इंटरव्यू कर लीजिए आप कि अर्जुन मुंडा से मिला है कि नहीं, मेमोरेंडम है कि नहीं। इसका मतलब झूठ बोल रहा है, झुठला रहा है मामला को। राजनीति करने वाले किसी समाज के साथ आप झुठला बोलिएगा तो बहुत गलत होगा। लहर क्या होगा, जहर पैदा कर दिया है, तो बहुत गलत है। और तमाम चीज है, आप कोई भी सार्वजनिक रूप से कोई मंत्री इस तरह का बयान नहीं दे सकते। कैसे बयान दिया, बड़ा आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि मंत्री है, वो कैबिनेट है, कैबिनेट मंत्री ऐसा बोल देगा तो बहुत गलत है। रिएक्शन अभी जो हम लोग देख रहे हैं का हम लोग का है कि हम लोग एक मणिपुर एक राज्य है, वहां पर भी एसटी मैताई समुदाय को एसटी बनाने को लेकर के वहां कई लड़ाई हुआ। तो हम लोग को झारखंड में ना हम चाहेंगे ना आप चाहेंगे कि वहां हमारा झारखंड मणिपुर ना बने। इसको लेकर के क्या कुर्मी को क्या करना चाहिए और आदिवासी को क्या करना चाहिए? झारखंड बनेगा, झारखंड मणिपुर नहीं बनेगा। मणिपुर में जो हिंसा हुआ गलत हुआ है, बिल्कुल वही चीज हम बोल रहे। तो कुर्मी को स्टेप क्या लेना चाहिए? कुर्मी को क्या स्टेप लेना चाहिए? और भी रेल रोके कि संवैधानिक? हाईकोर्ट बोल दिया है, कलकत्ता हाईकोर्ट बोल दिया रेल रोको अवैध है, गैर कानूनी है, सड़क जाम नहीं करना। उसके लिए वहां आंदोलन नहीं चला, इस बार नहीं चला ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज 10 साल पहले मैं देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेल, सड़क, सार्वजनिक रोड रास्ता का सरकारी काम में बाधा डालने और जो है ना रेल रोको, रास्ता रोको, कोई भी जनतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, लोकसभा, विधानसभा में आवाज को उठाना, मेमोरेंडम देना, धरना, जुलूस सभी है, परमिशन देके होगा, जनसभा होगी, लेकिन आम जनता का जनजीवन को अस्त व्यस्त करने का कानून इजाजत नहीं देता। अगर कोई क्षति करता तो तमाम चीज क्षति जो है ना, गुजर आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। गुजरात में गुजर आंदोलन हुआ है, बोल दिया जितना क्षति हुआ है सारा क्षति वो आंदोलनकारी से रिकवरी कर लो, ये है नियम। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं
कि प्रजातांत्रिक तरीके, लोकतांत्रिक तरीके, संवैधानिक प्रक्रिया में कौन एसटी, कौन ओबीसी बनेगा, कौन मुस्लिम को क्या मिलेगा, महिला को आरक्षण मिलेगा, ये तमाम जो चीज हो रहा है ये सब संवैधानिक प्रक्रिया है। इसलिए सूर्य सिंह बेसरा किसी को समर्थन करने से एसटी एससी नहीं होगा, और कोई आदिवासी अगर कुर्मी का विरोध करते हैं तो तेरा विरोध से कोई रुकने वाला नहीं है। तमाम चीज संवैधानिक प्रक्रिया से होगा। बिल्कुल। अभी जो हम लोग देख रहे हैं काहे कि कुर्मी लोग जो यानी कि एसटी सूची में मांग शामिल होने के लिए मांग कर रहे हैं, और इधर आदिवासी यानी आदिवासी मूलवासी मिल करके एक झारखंड को बेहतर दिशा की ओर लेके जाने के समय में यानी कि आदिवासी कुर्मी का विरोध कर रहा है और ये अपना मांग को लेकर के अपना ट्रेन रोक रहा, कभी यह कर रहा है, तो दोनों में आपस में तानातनी का बात हो रहा है। तो झारखंड के लिए कोई नहीं सोच रहा, तो उस हिसाब से अभी देखा जाए तो अभी किस रास्ता पे लोग को जाना चाहिए ताकि झारखंड को दिशा दशा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर भी केंद्र सरकार से प्रेशर है, ईडी पे कभी ईडी सीडी चल रहा, यानी कि झारखंड का दिशा दशा थोड़ा सा खराब है देखा जाए तो। इस पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे थोड़ा सा? आदिवासी ऐसे भी संख्या के दृष्टिकोण से अगर 2021 का जनगणना देखा जाए तो आदिवासी आज के तारीख में 26% है। 2021 अगर जनगणना होता तो हमने आकलन किया है कि आदिवासी की संख्या 21 से 22% में आ गया है। अगर हम देखेंगे कि संवैधानिक दृष्टिकोण से कि 50% से अगर ज्यादा होते पॉपुलेशन तो 5th शेड्यूल नहीं होकर 6th शेड्यूल होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, आसाम में, मणिपुर में, नागालैंड में, वहाँ आदिवासी संख्या ज्यादा है। वहाँ विधानसभा में 60 विधानसभा में वहाँ 59 एमएलए रिजर्व है। ठीक है, 100% ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल मिनिस्टर। यहाँ ट्राइबल स्टेट नहीं है और ट्राइबल मिनिस्टर हो गया। आने वाला दिन में दावा नहीं बनेगा। मैं संविधान का बात करता हूँ, क्योंकि 81 में हम 50% रिजर्व में नहीं है, हम 28 है। परिश्रमण लागू हो जाता है 2005 में, झारखंड में अगर परिश्रमण लागू हो जाता है तो कितना घटता मालूम है? 7 ठो घटता। तो रिजर्व सीट कितना होता है? 21 ठो। परिश्रमण लागू होता है विधानसभा में। अगर 5th शेड्यूल का अगर कोई इंक्वायरी करता, परिश्रमण लागू होता तो 13 जिला में आदिवासी है, ये 5 जिला 5th शेड्यूल होता। मैं गलत अगर बोलता हूं, जो नेता तथाकथित बकबक कर रहा मेरा पुतला जलाएगा, उनको ये स्टडी करने हम बोल रहे हैं, उसको नसीहत देना चाह रहे हैं कि आप जो है ना 13 जिला में आज आदिवासी, केवल 5 जिला में आप बहुमत है, मात्र 5। झारखंड में केवल 5 जिला 24 में से 5 में आपका दावा बनता है। जिस दिन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट रीट कर देगा तो वो चल जाएगा और परिश्रमण लागू होगा तो 7 ठो विधानसभा और 1 ठो लोकसभा गयो जनरल। इस स्थिति का आकलन करना चाहिए। आदिवासी को वहां लड़ना चाहिए एकजुट होकर के कि 2006 फॉरेस्ट राइट दे दिया, ठीक है, पट्टा देने का अधिकार, ग्राम सभा का अधिकार है, केंदू पत्ता का अधिकार, फल मूल का अधिकार। ये 2023 में अमेंडमेंट नवीन मोदी किया है पार्लियामेंट में, फॉरेस्ट एक्ट को, उस आदिवासी का, मूलवासी का अधिकार को गायब कर दिया। इसके लिए काहे नहीं लड़ते हो तुम? CNT एक्ट, SPT एक्ट 100 साल पार कर गया, उतना दिन बन गया। आज बताइए, जो टाउनशिप बना, मैं टाटा का जिक्र कर रहा था, 1907 में टाटा बना और लागू हुआ CNT 1908, मैंने एक साथ हुआ। इधर लागू हो रहा है, उधर बन रहा है टाटा कंपनी। 18 टो मौजा आदिवासी मूलवासी का लिया है, जांच पड़ताल किया, 18 टो मौजा का आदिवासी का है। लड़ाई ये वाला लड़ो। दूसरी बात है, आज आदिवासी टाटा में कितना परमानेंट है, लड़ा है वो? कितने ठेकेदार है, लड़े हो? आज नया कानून बना कि निजी कंपनी में 75% स्थानीय लोगों को देंगे, ठीक है? स्थानीय कौन फैक्ट्री में है उसको जांच करो, लड़ाई लड़ो, हक के लिए लड़ाई लड़ो। आप टाटा से लेकर रांची तक NH में वो जो पेट्रोल पंप है, फैक्ट्री है, किसका है? और रांची के रिंग रोड में जो बना है, कांके से, रामपुर से लेके कांके घूम जाइए, वो सादा सादा दीवार किसका खड़ा, फैक्ट्री किसका है? तो सब CNT उल्लंघन। तो आप उसके लिए लड़ाई नहीं लड़, आपस में लड़ने का कहां बुद्धि सीखा तुमको? इजाजत कानून नहीं देगा, कानून कड़ाई हो जाएगा, सरकार बहुत सा प्रतिबंध लग जाएगा, कानून केस होगा, आपको लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने नहीं देगा। गृह युद्ध कर रहे कि किसी को, ना हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ने की इजाजत होगी, ना यहाँ माझी माँ तो लड़ने गृह युद्ध की स्थिति इजाजत नहीं देगा। भाईचारा कायम बड़े मुश्किल से होता है। ईद मिलन, मुसलमान लोग ईद मनाते हैं, लेकिन हिंदू के साथ भी गले लगाता है, ईद मिलन होता है, आदिवासी भी मिलते हैं। तो ये जो है ना, भाईचारा का माहौल को मत बिगाड़े।
और हम यही उन लोगों को सलाह देंगे कि आदिवासियों का, संथाल भाइयों के लिए विशेषकर बोलेंगे, 22 दिसंबर 2003 में संताली भाषा 8 शेड्यूल हुआ है, 20 साल में लागू नहीं हुआ। हो भाषा के लोगों को बोलेंगे वारंग चित्ती, तब इस परिस्थिति में क्या होगा हमारा? जब संथाली भाषा का लिपि का 100 साल 2025 में ओलचिकी 100 साल पूरा हो रहा, पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 100 साल पूरा होगा 25 में, 2025 में ओलचिकी 100 साल पूरा होगा, और 20 साल बीत गया, संताली भाषा 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हुआ, 10 से मास कहीं कोई संथाल नहीं बोल रहा है, कोई स्टूडेंट, कोई समाज नहीं बोल रहा है। तो मैं चिंता करता हूं तो हो भाषा का क्या होगा, कब 8 शेड्यूल होगा, कब लागू, इसका ही नहीं हुआ। तो आदिवासी लोगों को, हो को, संथाल को, मुंडा को, उरांव को यहां लड़ना चाहिए। जल, जंगल, जमीन, कौन लूटा, कौन फैक्ट्री दिया, कौन बाहरी, कौन क्या, इसमें लड़ाई लड़ो, आपस में लड़ाई करके कोई फायदा नहीं, दूसरों को फायदा होगा। नहीं तो इसी के साथ हम लोग बात कर रहे थे काहे की तो अभी हम लोग काहे की आदिवासी कहाँ लड़ना चाहिए, काहे की बहुत सारा ये महिला का सीट को लेकर के अभी जो आया है उसमें ST/SC रिजर्व नहीं है, और बहुत सारा अभी फॉरेस्ट एक्ट आया है, अच्छा पंचायत को लेकर के विभिन्न प्रकार का कानून यार केंद्र सरकार तरफ से भी इधर उधर आया है, उस सबको लड़ाई लड़ना चाहिए और आपस में नहीं लड़ना चाहिए। और कुर्मी भाइयों को भी इन्होंने कुछ ये बताया कि संवैधानिक ये से लड़िए, ताकि ट्रेन और ये सब रोकने ये सरकार इजाजत नहीं देता है और यह न्यायालय भी इजाजत नहीं देता, इस प्रकार का बातें कर रहे हैं और झारखंड को एक बेहतर दिशा की ओर लेके जाने का बात कर रहे हैं। कि हमारे इन्होंने सबसे पहले झारखंड आंदोलन रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, इनको पता है झारखंड कैसे बना, कितना दिन से लड़ाई लड़ने के बाद झारखंड बना, इनको ये चीज पता है, इनको ये चीज में दर्द है कि बिहार में थे तो किस प्रकार थे और झारखंड जब मिला तो क्या करना चाहिए हमें, इस प्रकार का बहुत सारे संदेश दिए हैं। तो इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।